हेलो, हाँ जी, सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है हमारे इस प्लेवे स्कूल एंड परी स्कूल एजुकेशन चैनल पर। ठीक है, इसमें आज मैं आपको करवाऊंगी कि जो हमारी आज की गतिविधियां हमने करवाई है, तो आज बच्चों ने क्या सीखा, मैंने क्या सिखाया। ये देखो, ये मैं एक पोइम करवा रही हूँ। इससे क्या है कि बच्चे अच्छी तरह से सीख रहे हैं और साथ में मैं पोइम खुद कर रही हूँ और साथ में बच्चों को करवा रही हूँ। इससे क्या है कि बच्चों का भाषा का विकास अच्छे से हो रहा है। जैसे हमारी पोइम आज चल रही है, तोता हूँ मैं तोता हूँ हरे रंग का होता हूँ। ठीक है, इसके लिए मैंने अपने भाषा का विकास भी हो रहा है और साथ में बच्चा मेरे साथ इतनी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इनका कि मेरे साथ करके बहुत ज़्यादा खुश है बच्चे। अगर मैं अकेले को कहूँ तो बच्चे पोइम सुना देते हैं लेकिन हाथों से एक्शन नहीं करते, तो वो भी सिखाया जाता है साथ में बच्चे को। ठीक है, इसके बाद में हमने नेक्स्ट एक्टिविटी करवाई थी कि पोइम करवाने के बाद थोड़ी देर बच्चों ने कुछ सीख लिया, पोइम सीख ली एक। उसके बाद जैसे मैं बच्चों को बताती रहती हूँ बिग स्मॉल टाल शॉर्ट, तो ये पहले मैं बच्चों को कोई भी खेल खिलवाने से, आज का बच्चों का खेल है कुर्सी के ऊपर से चलना, तो खेल खिलवाने से पहले मैं कुछ एक्शन वर्ड पूछ लेती हूँ। इससे क्या है, बच्चे का जो हिचकिचाहट होती है, हेजिटेशन होती है, वो दूर होती है और बच्चे बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बता देते हैं और बाद में ये खेल भी बहुत तरह अच्छी तरह से कर लेते हैं। क्योंकि एक तो बच्चे अपना बैलेंस बनाना सीख जाता है कि गिरे ना, क्योंकि आगे वाले समय में जब बच्चे स्कूल में जाएंगे तो चेयर भी होती है, टेबल भी होते हैं, तो बच्चे शरारत भी करते हैं, तो गिर ना जाए। इससे बच्चे का एक तो शारीरिक विकास हो रहा है और साथ में बच्चा ये सीख रहा है कि बैलेंस कैसे बनाया जाए। ये देखो, ये सभी बच्चे 4 साल से छोटे हैं और इतना अच्छी तरह से कर रहे हैं क्योंकि इनको काफ़ी टाइम हो गया है। ये रिवीजन चलती रहती है, ये गेम मैंने पहले भी 2-3 बार करवा दिया है। तो इससे बच्चा देखो सीख रहा है। पहले थोड़ी बातचीत कर लेते हैं ना, तो बच्चे के इससे एक तो माइंड डेवलपमेंट हो रहा है कि बच्चा, मानसिक विकास भी बच्चे का हो रहा है, मैं उससे जो पूछ रही हूँ वो बता रहा है, और साथ में शारीरिक विकास भी हो रहा है। ये एक्टिविटी कोई भी माँ अपने बच्चे को घर पर आराम से करवा सकते हैं। ये देखो कितना अच्छा कर दिया इन बच्चों ने। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चों को जैसे खेल खेल में शारीरिक गतिविधि भी करवा दी और मैंने पोइम भी करवा दी, भाषा का विकास भी हो चुका है और साथ में बच्चे शारीरिक गतिविधि कर चुके हैं। उसके बाद जैसे बच्चों की सूक्ष्म मांसपेशियों के विकास के लिए थोड़ा थोड़ा इनको लिखना सिखाया जाता है और ये पेरेंट्स की डिमांड भी होती है। वैसे प्ले स्कूल में ये कहा जाता है कि लिखना मत सिखाओ, बस सिर्फ ओनली पेंसिल पकड़ना सिखाओ ताकि बच्चों की सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास हो, और साथ में थंब पेंटिंग करवा लो, इस तरह से करवाओ। पेंसिल लिखना नहीं सिखाना, लेकिन पेरेंट्स की डिमांड है कि कुछ लिखना आना चाहिए, बच्चे स्कूल में आ रहे हैं। तो इसके लिए मैं यही करती हूँ कि बच्चों को जैसे मैं डेली अपने पास बिठा लेती हूँ, और मेरा रूल यही है कि मैं हमेशा जब बच्चों को करवाती हूँ ना, चेयर भी है टेबल भी है यहाँ पर, लेकिन मैं दरी पे बिठा के बच्चों को करवाती हूँ। इससे क्या है कि बच्चा भी खुश है और जो हमारी आपस की बॉन्डिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। क्योंकि मेरे पास बैठे रहते हैं, कोई गलती कर रहा है तो मुझे पता चल जाता है, और देखो कितना अच्छा पलथी मार के बैठना भी सीख रहे हैं, तो इनको भी कंफर्टेबल लगता है नीचे दरी पर बैठकर वर्क करना, और मुझे भी लगता है। इसलिए मैं हमेशा जब भी बच्चों के साथ बैठती हूँ तो गोला बनवा लेती हूँ बच्चों का, और वो ऐसे वर्क करते रहते हैं। इससे क्या है, बच्चों की सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास हो रहा है और साथ साथ बच्चा खेल खेल में लिखना सीख रहा है। उसके बाद बच्चों को जैसे खिलौनों का टाइम आ जाता है, खिलौने दे देते हैं। थोड़ा थोड़ा जैसे स्कूल में पीरियड लगते हैं ना, वैसे ही हम इनको एक्टिविटी करवाते हैं। ये धीरे धीरे करते रहते हैं अलग अलग, और इनको पता ही नहीं चलता कि ये अलग अलग चीज़ें सीख रहे हैं। वैसे तो बच्चा बोर होने लग जाता है, तो जैसे मैंने खिलौने दे दिए, उससे क्या है, बच्चों ने सीखा खिलौनों से। वो खिलौने कोई जोड़ के घर बना रहा है, कोई जैसे वो छोटा गैस चूल्हा है प्लास्टिक का, तो कोई कह रहा है मैं चाय बना रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं सब्जी बना रहा हूँ। तो इस तरह से बच्चे खेल खेल में सीख भी रहे हैं, अच्छी तरह से गतिविधि भी कर रहे हैं। और साथ में क्या किया कि बच्चे बाहर आ जाते हैं तो हम उनसे बातें करते रहते हैं, खेलते रहते हैं। ये देखो, मैंने खेल से पहले बच्चों को ये एक्टिविटी करवाई है। ये देखो ये कितना अच्छा सीख रहे हैं और साथ में एक्टिविटी भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी गतिविधि कराने का मेन मकसद यही होता है कि बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जाए। और अगर आपको ये एक्टिविटी पसंद आ रही है हमारे चैनल से, तो साथ में आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है जी, और ये गवर्नमेंट प्ले स्कूल है और गवर्नमेंट, थोड़े से बच्चों की जनसंख्या थोड़ी सी कम है संख्या, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ती है, ये कुछ आगे पीछे आते रहते हैं। तो अगर आपके आसपास भी छोटे कोई आंगनवाड़ी सेंटर है या प्ले स्कूल है तो अपने बच्चों को ज़रूर भेजें। बहुत अच्छा प्ले स्कूल का जो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, उसके अंतर्गत इतना अच्छा सिलेबस बना है कि बच्चा खेल खेल में बहुत ज़्यादा सीख जाता है और बच्चे को पता भी नहीं चलता कि उसने कितनी अच्छी तरह से क्या सीख लिया। मेरे पास जो बच्चे आते हैं उनके पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा संतुष्ट है कि मैम आप बहुत ज़्यादा अच्छा करवा रहे हो और एक फ्री में एजुकेशन मिल रही है। प्राइवेट स्कूल में भेजोगे तो एक तो अगर आसपास है तो चलो जाने आने की दिक्कत नहीं है, अदरवाइज वैन में चढ़ाना भेजना इतने छोटे बच्चों को, उनका बचपन में उनको खेल खेल में सीखने दो, बचपन मत छीनो उनका। क्योंकि जो अब पॉलिसी आ चुकी है कि उसके अंतर्गत कह दिया है कि 6 साल से पहले बच्चे का पहली क्लास में एडमिशन नहीं होगा। उससे पहले हाँ बाल वाटिका खुल चुकी है, बाल वाटिका का भी मतलब यही है कि खेल खेल में बच्चे को उठना बैठना सिखाना, बेसिक नॉलेज देना, बस इतना ही करवाना है। और चाहे प्राइवेट स्कूल है चाहे सरकारी स्कूल है, सभी में 6 साल का बच्चा जब होएगा तभी उनका रजिस्ट्रेशन होएगा, उससे पहले कोई एडमिशन नहीं होएगा। तो हो सके तो आप अपने आसपास जो भी प्ले वे स्कूल है, आंगनवाड़ी है, वहाँ पर ही भेजो अपने बच्चों को।
ठीक है। और जी आपकी मर्जी है, जिसको जैसा अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे अपने हैं, जहाँ आपका मन करे वहीं बच्चों को भेजो। लेकिन छोटे बच्चों को, मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि छोटे बच्चों को उनका बचपन जीने दो, चाहे कहीं भी भेजो, लेकिन वो खेल खेल में सीखे, ये आप ध्यान रखना। उस पर कोई भी शारीरिक और मानसिक दबाव ना हो, ये एक पेरेंट्स की जिम्मेवारी होती है अपने बच्चों का ध्यान रखना। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना कि बच्चों को बचपन जीने दो। ठीक है, धन्यवाद।